सबसे पहले अगर मैं एआई की बात करूँ तो इस अम्ब्रेला टर्म जिसके अंदर हमें एमएल देखने को मिल रही होती है, डीप लर्निंग जनरेटिव एआई हमें देखने को मिल चैट जीपीटी जेमिनी की एपीआई को इंटीग्रेट करने के बाद खुद को एआई इंजीनियर कहना बंद कर दो। तो आज तो मैं बताऊंगा कि एआई इंजीनियर बनने के लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एआई की, तो अब एआई बेसिकली क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन। इसको हमने बनाया इसलिए है ताकि ये ह्यूमंस का काम आसान कर सके, जो कि ह्यूमंस की तरह थिंक कर सके, जो कि ह्यूमन की तरह काम कर सके और ह्यूमन की तरह फंक्शन या एक्शन परफॉर्म कर सके। अब बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, कोई भी इनपुट देते हैं और उस इनपुट से हम कोई टास्क या कोई फंक्शन काम करवा रहे होते हैं। उसके बीच में हम जो भी यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो एमएल है, चाहे वो डीप लर्निंग है, चाहे वो जेन एआई है, तो वो एआई के अंदर ही आता है। अब मैं मशीन लर्निंग की बात करूँ तो क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो डेटा होता है हमारे पास, हम उस पर ट्रेन करते हैं कोई भी अपना मॉडल जो भी हमें रिक्वायर्ड होता है, और उस ट्रेन मॉडल से हम कोई डिसीजन बना रहे होते हैं। जैसे कि रिसेंटली वेनेजुएला में अब क्लाउड एआई को यूज़ करते हुए अमेरिका ने कोई डिसीजन बनाया होगा। तो ये बेसिकली मशीन लर्निंग वगैरह के अंदर हम देखने को कर रहे होते हैं, या कोई भी जो हम मॉडल ट्रेन करते हैं, चाहे वो डीप लर्निंग का हो चाहे वो जनरेटिव एआई का, तो उसमें हम कोई डिसीजन बना रहे होते हैं। डीप लर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो ये सबसेट है एमएल का। डीप लर्निंग का जो हमारे पास डेटा होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि हमारे पास जो ऑडियो का डेटा होता है, हमारे पास जो वीडियोस का डेटा होता है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, उसको डीप लर्निंग के अंदर ट्रेन कर रहे होते हैं। अब इसमें एक डिफरेंस एमएल में ये आता है कि एमएल में हम फीचर एक्सट्रैक्शन खुद कर रहे होते हैं, डीप लर्निंग के अंदर वो ऑटोमेटिकली खुद ही न्यूरल नेटवर्क्स उस फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करके उस पर ट्रेन हो रहा होता है। तो ये डीप लर्निंग के अंदर हम कर रहे होते हैं। और अगर मैं बात करूँ जनरेटिव एआई की, तो बेसिकली जनरेटिव एआई में क्या हो रहा होता है, जनरेट न्यू कंटेंट हो रहा होता है जो कि एग्जिस्टिंग डेटा से रिजेंबलेंस रख रहा होता है। अभी तक कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जो खुद से नया डेटा जनरेट कर सके। डेटा क्या हो रहा होता है, वही डेटा होता है जो कि ऑलरेडी उसके ट्रेनिंग डेटा में होगा। इसका मतलब क्या है कि जितना अच्छा ट्रेनिंग डेटा होगा उतना अच्छा हमारे पास मॉडल देखने को मिल रहा होगा। इसलिए समटाइम्स आपने देखा होगा कि कम बिलियन पैरामीटर्स वाला भी कुछ बड़े मॉडल्स से अच्छा रिजल्ट जनरेट कर रहा होता है, क्योंकि उसका डेटा काफ़ी हद तक क्लीन होता है। तो बेसिकली अगर आपने एआई इंजीनियर बन, तो आपको एमएल भी आना चाहिए, आपको डीप लर्निंग भी आना चाहिए, जनरेटिव एआई भी आना चाहिए। अब इन्हीं के अंदर हमें डेटा साइंस की भी काफ़ी ज़्यादा डोमेन्स देखने को मिल रही होती है कि अगर आपने एआई को बनना है तो आपको बेसिकली डेटा साइंस की भी एक सबसेट होगा जहाँ पे हमें डेटा एनालिसिस, डेटा प्री प्रोसेसिंग वगैरह भी आनी चाहिए। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो होपफुली अब आपको आइडिया हो गया होगा कि चैट जीपीटी जेमिनी की एपीआई को इंटीग्रेट करने के बाद आप एआई इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए